जी प्रेजेंटेशन मेल कर दिया है सर। इट्स माय प्लेजर सर। यस सर, आई हैव गॉट द टिकट्स, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माँ मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। I mean, 6 महीने तक आप यहाँ पर अकेली कैसे मैनेज होगा सब कुछ? फिर वही बात गौरव। गौरव, मुझे पता है कि तुझे इस बात की बहुत टेंशन है, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरी बढ़ती उम्र तेरी कामयाबी के आड़े आए। और फिर शांता है ना यहाँ मेरी देखभाल के लिए। फिर भी कुछ नहीं भाई, कल के लिए तुझे बहुत तैयारी करनी है। जल्दी जा ऑफिस, जल्दी जाएगा तो जल्दी आएगा ना। चलिए मैं चलता हूँ। जीते। थैंक यू इंस्पेक्टर। भगवान का शुक्र है शारदा जी, आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया है। अरे आजकल तो किसी का घर भी सेफ नहीं है, और खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। हेलो सर, आज जो मेरी माँ के साथ हुआ है उसके बाद मैं अब्रॉड नहीं जा सकता सर। आई एम रियली सॉरी। माँ आज तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा होने से टला है और उसके बाद भी तुम मुझे यूएस भेजना चाहती हो। माँ मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कहीं नहीं जा रहा बस। माँ जरा सोचो, जब मैं यहाँ काम के लिए बाहर जाता हूँ तो एक मेड तुम्हारे साथ ये करती है। माँ ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर यूएस कैसे जा सकता हूँ? माँ देखो बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया ताकि तुम जिंदगी में कुछ बन सको, अपना नाम कमाओ। और अगर इस सबके बीच में तुझे मेरी बढ़ती उम्र और मेरी सुरक्षा की चिंता है ना, तो इसका हल मैंने ढूंढ लिया है। माँ ओल्ड एज होम? ये आप क्या कह रहे हैं माँ? अरे आशा निवास में मेरे जैसे बहुत से लोग रहते हैं और सब खुश हैं। और फिर सिर्फ 6 महीने की ही तो बात है ना। पर माँ ये ओल्ड एज होम आप यही रुकिए, मैं वार्डन को देख कर आता हूँ।
श्रीमती शारदा देवी, जी आइए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। देश में कुल कितने वृद्धाश्रम हैं, इसका सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर कोई भरोसेमंद सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए निश्चित आंकड़ा किसी के पास नहीं है। लेकिन समाज कल्याण मंत्रालय का एक मोटा अनुमान यह कहता है कि साल 2008-2009 में देश में कुल 278 वृद्धाश्रम सक्रिय थे, जो साल 2009-2010 में बढ़कर 728 हो गए। यह बढ़ोतरी हमारे सिकुड़ते संस्कारों का आईना है। एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी हम बच्चों की है या फिर वृद्धाश्रम की, ये अगर ठहर कर सोचा नहीं गया तो उनका अकेलापन अपराधियों के निशाने पर आ ही जाएगा। घर के भीतर शारदा देवी का अकेलापन अपराधी को मौका दे गया, और अब तो घर के बाहर भी एक वृद्धाश्रम में मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। नमस्ते। आप ये फॉर्म भर दीजिए और हस्ताक्षर करने से पहले नियमों को ध्यान से पढ़िए। यहां किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाता। शारदा जी, मुझे आशा है आप नियमों का पालन करेगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी ये यहाँ पर सिर्फ 6 महीनों तक ही रहेंगे। जो भी बच्चा अपने माता पिता को यहां लेकर आता है यही कहता है, फिर वापस नहीं लौटता। फिर ये लोग यहीं के होके रह जाते हैं। लेकिन मेरी माँ यहाँ की होकर नहीं रहेगी। देखते हैं। आप एक काम करो, इनका कमरा देख के आइए। बाहर निकलते ही दाहिने हाथ को दूसरा कमरा। ठीक है। आप हस्ताक्षर कीजिए। माँ, आप भी साइन कीजिए। मैं आपका कमरा देख कर आता हूँ। साहब ये देखिए, इन्होंने फिर से एक बार ये तोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। ठीक है मोहनलाल जी, तुम तो जानते हो ना क्या करना है। ले जाओ इन्हें। चलिए। शारदा जी, आप हस्ताक्षर कीजिए। जी शारदा जी, ये किशोरी जी हैं। आज से आप इन्हीं के साथ रहेंगी। और ये रहा आपका बिस्तर। जी शुक्रिया। तेरे बिना एक दिन भी नहीं रही। बस ये 6 महीने जल्दी से गुजर जाए, तू अच्छे से अमेरिका जा और अपना नाम कमा। मैं तेरा इंतजार करूंगी। आएगा ना तू? मैं जरूर आऊंगा। आई प्रॉमिस, जरूर आऊंगा, जरूर। माँ, मैंने अपना वहां का एड्रेस और फोन नंबर इस डायरी में नोट कर दिया है। आपको कभी भी किसी भी चीज की परेशानी हो तो आप मुझे फोन करना। बारह बजे की फ्लाइट है मैम, अब मुझे चलना चाहिए। प्लीज अपना ख्याल रखना। तो चल, देर ना हो जाए। हम ख्याल रखना। कोई
कोई वापस नहीं आता। झूठ बोलते हैं, सभी झूठ बोलते हैं। बच गई। लड्डू एक और मिलेगा प्लीज। नहीं, लड्डू मुझे बहुत पसंद है, एक दे दो ना। एक बार बोला ना नहीं, इसकी हमें अनुमति नहीं है। अब ये वाला ले लीजिए। जिसको जो खाना मिला है वो वही खाएगा। खुद का खाना और सामान भी दूसरे को देने की अनुमति नहीं है। आइए। किशोरी जी कहाँ है? नमस्ते। आपने किशोरी जी को कहीं देखा है? नहीं। नमस्ते भाई साहब, किशोरी जी को देखा क्या आपने? नहीं देखा। अच्छा, अरे क्या हुआ भाई साहब? कृपया आप अपने कमरे में जाइए। यहाँ वहाँ ताकझाक करने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने फिर से एक बार तुम तो जानते हो ना क्या है?
कौन है अंदर? शारदा जी, बिना आवश्यकता के यहां वहां मत घूमे। ये प्रार्थना का समय है, आपको प्रार्थना में होना चाहिए। वो किशोरी जी सुबह से नजर नहीं आ रही है। आप उनकी चिंता ना करें, वो जहां भी है सुरक्षित है। अब जाइए। लड्डू खा खा। लड्डू ही चोरी करने गई थी ना, खा खा। अब क्यों नहीं खाती? मैं दे रहा हूं ना खुद। लड्डू चुराने गई थी। अरे तुम जैसे बुड्ढों को तुम्हारी फैमिली हमारे यहाँ छोड़ के जाती है, संभालना हमें पड़ता है। कितना मुश्किल है तुम जैसे बुड्ढों को संभालना, पता है तुम्हें? चोरी करने निकली है। खा खाना, अब खा, ले ले खाना, खा खाना। आप क्यों नहीं खाती है? ए, खा। माफ कर दो मुझे, फिर नहीं चुराऊंगी। अरे फिर लड्डू चुरा के तो देख, फिर देख कैसे हाल करता हूं तुम्हारे। देखा आप उनकी चिंता ना करें, वो जहां भी है सुरक्षित है। अरे किशोरी जी, कहाँ थी आप? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? बहुत बीमार लग रही हैं आप। मैं आपसे बात कर रही हूँ किशोरी जी। सब लोग बाहर आइए और ध्यान से सुनिए। हर बार की तरह इस बार भी मासिक तंबोला का आयोजन किया जा रहा है। सब लोग तैयार रहिए, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिलेगा, भरपूर मनोरंजन होगा। तो हम कल सुबह मिलेंगे इसी जगह पे ठीक 11 बजे। अब आप जा सकते हैं। अगला नंबर किसका है? सिंगल नंबर 2। 2 and 2 22। 6 and 6 66। 8 and 3 83। मेरे हो गए सारे। दिखाइए। तो बम्पर तंबोला के विजेता है शारदा जी, तालियां। क्यों? शारदा जी, इसमें से एक चिट्ठी निकालिए, आपका उपहार इसी में। मैं
प्रमोशन, 2 दिन का पैकेज टूर। थैंक यू भगवान। शुक्रिया। कुछ हुआ है क्या किशोरी जी? 2 साल पहले ठीक तुम्हारी तरह गुप्ता जी ने भी टम्बोला जीता था। उन्हें सिद्धि विनायक भेजा गया था। खुशी खुशी चले तो गए, लेकिन लौटकर वापस आज तक नहीं आए। किशोरी जी, शारदा जी भगवान के दर्शन के लिए जा रही है। कुछ नहीं होगा उन्हें, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। आप जाइए, गार्डन में जाइए आप। आप तैयार हैं? जी बस ये। शारदा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने आपका सब सामान पैक कर दिया है, आप इसे ले जाइए। लेकिन मेरे पास तो अपना बैग है। शारदा जी, ये सब उपहार का हिस्सा है। आपकी जरूरत की सारी चीजें हमने इसमें भर दी है, ले जाइए इसे। और ये मिठाई का डब्बा भगवान के भोग के लिए हमारी तरफ से। और ये डब्बा आपको लेने जो आदमी आएगा उसी के हाथ में देना, और किसी के हाथ में नहीं। हाँ जी। और याद रहे, हमारे आश्रम के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जी लेकिन वो आदमी कौन? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आलोक आपको सब समझा देगा। आलोक, शारदा जी को समझा देना। जाइए आप, ये नमस्ते। सिर्फ 4 घंटे। भाई साहब, इसको भी जरा दे दीजिए प्लीज। चलिए चलिए आइए। मैं उसे पहचानूंगी कैसे? उसकी कोई जरूरत नहीं माँ जी, वो आपको पहचान लेगा। आप बैठिए, आप चिंता ना करें। आइए। उसका कोई नंबर? माँ जी, उसकी भी कोई जरूरत नहीं, वो एक दुकान पे आपका इंतजार कर रहा होगा। आप क्यों चिंता कर रही है, आप बैठिए ना। चलिए चलिए जल्दी। बैठिए। हाँ, ये लीजिए मिठाई का, संभाल के रखिए और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप एकदम सुरक्षित है। और ध्यान रखिए, किसी और को ना दीजिए डब्बा। हमारे आश्रम के कोई भी नियम का उल्लंघन ना हो, ठीक है? लीजिए और कोई चिंता ना करे। चलिए। एक चाय दीजिए भाई साहब। भाई साहब, 1 प्लेट खाना मुझे भी दे दीजिए। ये तो रात के खाने की तैयारी हो रही है माँ जी, अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। अम्मा कुछ पैसे दो ना, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया है। भूख लगी है? 1 मिनट रुको। अरे, इसमें तो उन्होंने मेरा बटुआ रखा ही नहीं। रुको रुको।
भगवान के भोग के लिए। माफ करना भगवान, ये तुम्हारी पूजा के लिए है, लेकिन किसी गरीब भूखे का पेट भरना भी तो तुम्हारी पूजा है ना। तुम मिठाई खाओ। अरे रुको रुको, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये लो। बस भैया यही रोक। वो सारे काम याद है ना? नमस्ते लाटकर साहब। हाँ जी। जी मैं गौरव। जी बताइए। जी मैं अपनी माँ को यहाँ पर। आपकी माँ? अरे कहाँ है? बुलाइए ना उन्हें अंदर। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अपनी माँ को यहाँ पर छोड़कर गया था, श्रीमती शारदा भारद्वाज। जुलाई में, याद है ना आपको? क्या नाम बताया? शारदा भारद्वाज। ये नाम का तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। शायद आपको गलतफहमी हुई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने सारी फॉर्मेलिटीज यहीं पर पूरी की थी और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं 6 महीने के बाद आऊंगा और अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा। याद है आपको? देखिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप यहाँ किसी को छोड़कर नहीं गए थे। ठीक है, मैं अपनी माँ को खुद ढूंढूंगा। अरे सुनो, माँ देखो मैं आ गया हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप बताओ कहाँ है मेरी माँ। बदतमीजी मत कर, मैं बाहर फेंकवा दूंगा। वहां नहीं जाने तुम्हारी माँ कहाँ है। निकल यहाँ से। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। झूठ बोल रहे हो। चल मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ कहाँ हो तुम माँ? इस संदिग्ध वृद्धाश्रम में रहने वाला हर बुजुर्ग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर था। उम्र के जिस पड़ाव में सुकून होना चाहिए, वहां सबकी जान इस संकट में अटकी थी। वो भी सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि इन बुजुर्गों की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था। और अपराधी भी अच्छे से जानता था कि चंगुल में फंसे इन बुजुर्गों को उनके बच्चों ने ठुकरा दिया है। लेकिन गौरव अपने वादे के अनुसार अपनी मां को वापस लेने आ गया, जिसकी उम्मीद अपराधियों को बिल्कुल नहीं थी। और गौरव को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी मां यहां आने के बाद अचानक गायब हो जाएगी। गुनाह की ऐसी कौन सी साजिश इस वृद्धाश्रम में चल रही थी जिसका शिकार शारदा देवी हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? सर ये है वार्डन। क्या वार्डन साहब, कहाँ है इनकी माँ? सर मुझे क्या पता, ये अचानक से आया और कहने लगा ये अपनी माँ को यहाँ छोड़ के गया था। ये पेपर्स है इनके पास। कैसी बातें कर रहे हैं साहब, या ऐसे नकली पेपर तो कोई भी बना के ला सकता है ना। अगर ये अपनी माँ को यहाँ छोड़ के गया था तो यही होगी ना इसकी माँ। जाएगी कहाँ? हेलो, जा जरा अपनी फाइल लेके आ। जी सर। अभी पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। हम पे शक ले रहे हैं। लो। इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखा ना सर, ये सब नाटक है इनका। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी माँ के कमरे में ले चलता हूँ। चलिए मेरे साथ। चल। आइए सर, आइए। सर ये मेरी माँ का बेड है सर। नहीं, पिछले 2 साल से मैं इसी आश्रम में सेविका हूँ और ये बिस्तर खाली है। देखा साहब, और अच्छी तरह से देख लो। झूठी रिपोर्ट लिखवा के ये आपको यहां लेके आया। पता नहीं कहां अपनी मां को छोड़ के आया और कानून से बचने के लिए भोला भाला बनने का नाटक कर रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी आप मुझे तो पहचानती है ना? आंटी प्लीज इन्हें बताइए कि मेरी माँ आपके साथ रूम शेयर करती थी। प्लीज बताइए इन्हें। नहीं तो आंटी आप क्या? मिस्टर गौरव, आपको और कुछ कहना है?
एक मिनट सर, एक और जगह है, वो चेक करनी है। आइए मेरे साथ। आइए सर, आइए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखिए मिस्टर गौरव, अगर आपकी माँ मिसिंग है तो इनमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद साहब जी। सुनो, किशोरी आंटी, प्लीज चिल्लाइएगा मत। मैं गौरव हूं। देखिए, मैं जानता हूं कि आपने झूठ बोला था, लेकिन अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बस आप ही जो मुझे मेरी मां तक पहुंचा सकती है। सो प्लीज आंटी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हर बार की तरह इस बार भी मासिक तंबोला का आयोजन किया जा रहा है। मेरे हो गए सारे। उस दिन के बाद शारदा कभी लौट कर वापस नहीं आई। 2 साल पहले गुप्ता जी के साथ भी ठीक यही हुआ था। आंटी, ये तंबोला कब होता है? बेटा, हर महीने की 15 तारीख को ये तंबोला होता है। इस बार के विजेता है मोहनलाल जी। तालियां! इन्हें मिलता है शनिदेव के दर्शन का लाभ। नासिक के लिए 2 दिन का फ्री पैकेज टूर। जरा वो बुक देना प्लीज। थैंक यू। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी सर। मामला अभी गर्म है। मोहनलाल को बाकी यात्रियों के साथ टैक्सी में भेजो। ठीक है। मोहनलाल जी, ये डब्बा उसी लड़के के हाथ में देना और किसी के हाथ में नहीं। जी। बाकी सब वो संभाल लेगा। जी। ठीक है? जी। नमस्ते। गाड़ी ऑन लेके जाओ। रुको रुको रुको। ये उतर क्या कर रहा है? उतर रहा है। चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो। रुक बुड्ढे। अबे रुक। अबे रुक बुड्ढे। चलो चलो। अरे ये बुड्ढा कहाँ भाग रहा है? कहाँ भागेगा ये बुड्ढा? बोल उसको रुकने के लिए। अबे रुक बुड्ढे। चौदह देखिए।
देख कहाँ है, देख देख सब जगह देख। किधर सर छुपा है तू? चल बाहर। हाँ उसको इधर। बुढ़े क्यों भाग रहा था हमसे? मैं नासिक जाना पता है ना? सब लोगों से भाग रहा था, मुझे कहीं नहीं जाना। चलो नहीं हो। अरे चुपचाप चल, नहीं तो इधर ही बचा दूंगा तुझे। डब्बा डब्बा किधर है? वो मिठाई का डब्बा किधर है जो चढ़ावे के लिए दिया था? मुझे नहीं मालूम। आ जाओ, ले लो मिठाई। तुम लेके आए इसे? डब्बा दे। ये लो। सब सामान के रख दिया। रंगे हाथों पकड़े गए हो तुम। इन बुजुर्गों का यूज करके ड्रग सप्लाई करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मोहनलाल अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। इस घिनौने काम में इन बुजुर्गों का यूज क्यों किया? ऐसे बच्चे इन बूढ़े बुढ़ियों को हमारे होम में छोड़ के चले जाते हैं। एक बार छोड़ने के बाद फिर कोई सूद नहीं लेता। ये मरे या जिए किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने ड्रग सप्लाई करने के काम में इनका यूज करना शुरू कर दिया। किसी को कोई शक भी नहीं है। बस ये अकेला बेटा अपनी मां के लिए यहां आया और हम पकड़े गए। कहाँ है मेरी मां? बोल, कहाँ है मेरी मां? हवलदार पकड़ लो इसे। थैंक यू। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। जी आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए मेरे साथ। माँ, मेरे बच्चे। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आने में बहुत देर हो गई माँ। माँ अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है माँ। माँ उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी, बस तुम्हें हमें सब कुछ सच सच बताना होगा। हम शिरडी जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह रुके कि अचानक पुलिस आ गई। लेके चलो इनको। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? और मुझे पकड़ कर यहाँ ले आए। क्या ये? प्रसाद। प्रसाद? किसे बेचने जा रही थी ये प्रसाद? और कब से कर रही है ये धंधा? बेचने? धंधा? हाँ ये ड्रग्स सप्लाई का धंधा। मैं कुछ नहीं जानती, ये तो मुझे लाटकर साहब ने दिया है। शिरडी दर्शन के लिए जा रही थी। आशा निवास ओल्ड एज होम, आप पता कर लीजिए। शिंदे जरा इनके बैग की तलाशी लो, कोई आईडी प्रूफ है क्या? कुछ नहीं मिला सर, कोई आईडी नहीं मिली। मैं कुछ नहीं जानती साहब इस बारे में। अब मेरा यकीन कीजिए, आप चाहें तो मेरे बेटे से बात कर सकते हैं फोन पे। अपने बेटे का मोबाइल नंबर दीजिए। नो व्हाट, याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरी डायरी में लिखा है। कुछ मिला? सर आप चेक कर सकते हो, शारदा नाम की कोई औरत यहाँ पे नहीं। ठीक है। वो कह रहे थे कि मैं नशे की चीजें बेचती हूँ। मैंने उन्हें कहा भी कि भला मैं इससे कैसे कर सकती हूँ, ये तो प्रसाद दिया था चढ़ावे के लिए, लेकिन किसी ने अब मुझे इतना मारा है,
मैंने उन्हें सब सच सच बताया था, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया और मुझे जेल में डाल दिया। अब तो आ गया है ना कार, अब तो मुझे बचा लेगा ना? मुझे ले जाएगा ना यहाँ से? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा माँ। अभी कहीं भी छोड़ दो। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा माँ, कभी नहीं। जीवन में माँ बाप का साया हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। गौरव का अपनी माँ के लिए प्यार और उसकी बहादुरी तमाचा है उस सोच पर जो अपने माँ बाप को बोझ समझकर उन्हें अकेलेपन के अंधकार में धकेल देते हैं। आधुनिकता यानी कि मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में संयुक्त परिवार की संरचना टूट रही है। जीवन का संघर्ष संतान को माँ बाप से दूर कर रहा है और ये दूरी ना सिर्फ घरों को बांट रही है बल्कि दिलों को भी बांट रही है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट आज कानून की गिरफ्त में है, तो उसके पीछे सिर्फ वो प्यार है जो गौरव और उसकी मां के बीच में दिखा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मत फेरिए, बल्कि उसे अपने हाथ में लीजिए। सावधान है, डर कर नहीं, डट कर।